स्वागत है आप सभी का वन शॉट एजुकेशन चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे थे थ्योरी ऑफ मशीन। और थ्योरी ऑफ मशीन में हम लोग देख रहे थे सिंपल मैकेनिज्म, यानी कि मैकेनिज्म हम लोग आज पढ़ेंगे। मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म होता क्या है, और मैकेनिज्म के पहले जो टर्म्स यूज होते हैं, जो मैकेनिज्म को पढ़ने में जो टर्म्स यूज होते हैं वो चीज़ देखेंगे। उससे भी पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। इसमें हम लोग को जो मेनली पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है लिंक के बारे में। अच्छा, लिंक के बारे में पढ़ना है। और जो लिंक होता है वो सबसे छोटी यूनिट होती है, और लिंक से मिलकर बनते हैं पेयर, पेयर से मिलकर के बनते हैं मैकेनिज्म, और जब कई सारे मैकेनिज्म मिल जाते हैं तो फिर बनता है मशीन। यानी हमारी जो मशीन बनती है वो मैकेनिज्म से मिलकर, मैकेनिज्म पेयर से मिलकर, और पेयर हमारे लिंक से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आज के सेशन पर देखेंगे लिंक, लिंक के टाइप्स। ठीक है, इसके बाद पेयर, फिर मैकेनिज्म और फिर मशीन। और मैकेनिज्म में भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, सिंपल मैकेनिज्म, कंपाउंड मैकेनिज्म। ठीक, और उनमें भी काफ़ी जो चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम लोग देखेंगे। तो आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं लिंक के साथ कि लिंक क्या होता है। उसके भी पहले दो चीज़ें हम लोगों को पढ़नी ज़रूरी हैं कि जो हमें बार बार जो टर्म्स हमें यूज़ होने वाले हैं आगे जब हम लोग लिंक पढ़ेंगे, वो होता है मोशन, मोशन के बारे में। ठीक है, मोशन के बारे में देखें तो अगर किसी मोशन को हम डिफाइन करेंगे तो मोशन दो प्रकार से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो मोशन को हम लोग दो प्रकार से डिफाइन करते हैं। मोशन को दो प्रकार से डिफाइन करते हैं, जिसमें से नंबर एक में आता है एब्सोल्यूट मोशन, एब्सोल्यूट मोशन। और नंबर सेकंड में आता है वो हमारा कहलाता है रिलेटिव मोशन। एब्सोल्यूट मोशन और रिलेटिव मोशन। अब ये होते क्या है? ठीक है, एब्सोल्यूट मोशन और रिलेटिव मोशन। एब्सोल्यूट मोशन क्या होता है, आइए पहले हम एब्सोल्यूट मोशन को देखते हैं, फिर हम लोग रिलेटिव मोशन को देखेंगे। अगर हम बात करें एब्सोल्यूट मोशन क्या होता है, तो मोशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, यानी अगर हम कोई मोशन, ऐसा मोशन देखते हैं जो अर्थ के रिस्पेक्ट में हो। यानी कि अगर हम एब्सोल्यूट मोशन को देखें तो हम लोग कह सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, यानी कि एक कोई इंसान है, ये कोई आदमी है। ठीक है, ये आदमी क्या है, किसी रोड पर चल रहा है, तो ये कौन सी मोशन कर रहा है, इसकी मोशन कहलाएगी एब्सोल्यूट मोशन। एब्सोल्यूट मोशन, क्योंकि ये चल रहा है और वो भी क्या, पृथ्वी के रिस्पेक्ट में, हमारे अर्थ के रिस्पेक्ट में इस रोड पर वो चल रहा है, तो जो हमारी मोशन कहलाएगी एब्सोल्यूट मोशन। एब्सोल्यूट मोशन क्या होता है कि कोई भी चीज़ हो, अगर वो पृथ्वी के सापेक्ष में देखी जाती है तो वो एब्सोल्यूट कहलाती है। अगर वही चीज़ पृथ्वी के सापेक्ष न देखकर किसी दूसरी चीज़ों के सापेक्ष देखी जाती है तो वो हमारी रिलेटिव मोशन कहलाती है। तो अगर हम लोग रिलेटिव मोशन देखें कि रिलेटिव मोशन क्या होता है, अगर हम देखें रिलेटिव मोशन क्या होता है, तो रिलेटिव मोशन को हम लोग डिफाइन करते हैं कि मोशन ऑफ ए बॉडी विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर बॉडी, एनी किसी दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में होता है, तो वो हमारा कहलाता है एब्सोल्यूट मोशन। मान लीजिए ये कोई एक पाथ है, ये कोई एक सड़क है। ठीक है, इस सड़क पर कोई एक आदमी है, वो चल रहा है, वो आदमी इस सड़क पर चल रहा है। तो जो सड़क है वो हमारी पृथ्वी है, यानी फिक्स है, फिक्स है। जब फिक्स चीज़ के रेस्पेक्ट में, पृथ्वी के रेस्पेक्ट में हम चीज़ देखेंगे तो वो हमारा दिखता है एब्सोल्यूट मोशन, यानी इसको हम लोग कहेंगे एब्सोल्यूट मोशन। एब्सोल्यूट मोशन, ठीक है। वहीं अगर हम दूसरी चीज़ देख लें कि एक कोई ये ट्रेन है, ये कोई ट्रेन है, ठीक, ये कोई एक ट्रेन है मान लीजिए। ठीक है, ये इस पर कोई एक ट्रेन बनी है, ये इसका डिब्बा हो गया आगे वाला। ठीक, ये कोई ट्रेन है। अब ये ट्रेन, जब ट्रेन पर कोई बैठा आदमी है, ट्रेन पर कोई एक आदमी बैठा है, ये जब क्या करता है, ये ट्रेन पर बैठा आदमी जब ट्रेन को देखता है, तो ट्रेन जब पृथ्वी
के रेस्पेक्ट में देखता है कि ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी यानी कि ये जो सड़क क्या कहते हैं ट्रेन की पटरी है, जब ये मोशन कर रहा होगा तो ये एब्सोल्यूट मोशन कर रहा होगा। ठीक है, मोशंस क्या होता है, एब्सोल्यूट मोशन या रिलेटिव मोशन क्या होता है, अपना अपना एक नजरिया होता है, देखने का एक अपना अपना नजरिया होता है। तो जो ये पर्सन जब ये देखेगा तो ट्रेन को एक एब्सोल्यूट वैल्यू पर देखेगा, लेकिन वहीं पर क्या हो जाए कि एक कोई दूसरी ट्रेन वापस आ जाए, वापसी से कोई एक दूसरी ट्रेन आ जाए, और अब यही व्यक्ति इस ट्रेन को इस ट्रेन के रेस्पेक्ट में देखेगा, तो ये जो वेलोसिटी होगी वो रिलेटिव वेलोसिटी होगी। यानी एक मूवेबल बॉडी के रेस्पेक्ट में दूसरी मूवेबल बॉडी को देखना, यानी एक गतिशील क्या कहते हैं बॉडी के रेस्पेक्ट में दूसरी गतिशील बॉडी को देखना, वो हमारा कहलाता है रिलेटिव वेलोसिटी, वो हमारा कहलाता है रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी में हम लोगों ने अभी लिखा था कि मोशन ऑफ ए बॉडी विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर मूवेबल बॉडी होगा यहाँ पे। कोई दूसरी मूवेबल बॉडी होगी जो क्या कहते हैं मोशन कर रही होगी, उसके रेस्पेक्ट में जो हम लोग देखेंगे तो वो हमारा कहलाता है रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, अब अगर हम रिलेटिव मोशन या रिलेटिव वेलोसिटी हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा जो दूसरे जो मोशंस होते हैं वो रिलेटिव मोशन के ही टाइप होते हैं। देखो एब्सोल्यूट मोशन में क्या होता है कि उस पर कोई टाइप नहीं होता, एक इंसान है या कोई भी चीज़ है, अगर वो अर्थ के रेस्पेक्ट में देखेगी तो एब्सोल्यूट मोशन होगा, उसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मोशन किसी दूसरी क्या कहते हैं मूवेबल चीज़ के रेस्पेक्ट में हो तो वो हमारा रिलेटिव मोशन होगा। तो अगर हम टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन देखें, टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन, अगर हम रिलेटिव मोशन का टाइप देखें तो ये हमारा जनरली 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। अब इनके टाइप को भी हम लोग अभी एक एक लिखते भी जाएंगे और इनके टाइप्स को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इनके टाइप में पहला जो आता है, जो फर्स्ट जो टाइप होता है वो टाइप होता है हमारा जो पहला होता है वो होता है कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन। सेम पेन है, पेन चेंज कर लें, कंप्लीटली कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन। ये मोशन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट कंप्लीटली कांस्टेंट, नंबर सेकंड में आता है वो होता है हमारा इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन, और नंबर थर्ड में आता है वो होता है हमारा, ये सेकंड था, नंबर थर्ड में आता है वो होता है हमारा सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन। ठीक है, ये 3 टाइप होते हैं हमारे मोशन के, तो रिलेटिव मोशन के। अब इनमें कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक ऐसी बॉडी है, कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन में क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक ऐसी बॉडी है कि जो दूसरे बॉडी के साथ में रिस्पेक्ट में क्या कहता है मोशन कर रही है। ठीक है, लेकिन एक ही मोशन कर रही है। तो कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन को अगर हम बाय पॉइंट देखें, बाय पॉइंट इस पर देखेंगे तो बाय पॉइंट में हम इसमें लिख सकते हैं बाय पॉइंट में हम लोग देख सकते हैं अलाउ ओनली वन मोशन, केवल एक मोशन को अलाउ करती है। ठीक है, तो वो हमारी होती है कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन। अब जैसे इसके एग्जांपल देखते हैं, इसके एग्जांपल में मान लीजिए कि ये कोई एक हमारा सर्कुलर बार हो गया, ये हमारा हो गया सर्कुलर बार। अब रेक्टेंगुलर बार हो गया। ठीक है, अब रेक्टेंगुलर बार में हम क्या करें, कोई एक रेक्टेंगुलर रॉड लगा दें, रेक्टेंगुलर बार है, अब इस पर कोई एक ऐसे रेक्टेंगुलर रॉड लगा दी गई। ठीक, ये भी रेक्टेंगुलर है और ये भी रेक्टेंगुलर है। तो अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, जब हमने इस पर एक रेक्टेंगुलर रॉड लगा दी तो अब इसमें कितने प्रकार के मोशन हो सकते हैं, तो इसमें हमारे सिर्फ एक ही प्रकार का मोशन हो सकता है, वो भी ऐसे, क्योंकि अब ये ऐसे मोशन नहीं कर सकता, तो केवल एक मोशन को अलाउ कर रहा है। ठीक है, अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें, अगर हम इसका दूसरा एग्जांपल देखें, एक कोई मान लीजिए कि ऐसे कोई एक अरेंजमेंट बना है। ठीक है, अब इस पर क्या है कि इस पर ये जो शाफ्ट लगी है, ये जो बार है, इस पर ये जो शाफ्ट अंदर लगी है, ये सर्कुलर शाफ्ट है, ये हमारी शाफ्ट सर्कुलर शाफ्ट है। ठीक,
अब जब ये सर्कुलर शाफ्ट लगी है, सर्कुलर शाफ्ट लगी तो इस पर हम लोग देखते हैं क्या चीज़ कि अब ये दो प्रकार के मोशन कर सकती है, एक तो ऐसे और एक ये ऐसे भी घूम सकती है। लेकिन क्या है कि ये कम्प्लीटली कांस्टेंट नहीं होगा, लेकिन अगर यहाँ पर हम कुछ इसका ऐसे अरेंजमेंट कर दें कि केवल ये एक मोशन, यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ लगा दें, ठीक है, कि ये इधर इधर नहीं जा सकती, सिर्फ ऐसे घूम सकती है, या फिर कुछ ऐसा अरेंजमेंट लगा दें कि ऐसे ना घूम करके, ये मोशन ना करके सिर्फ ऐसे मोशन करे, तो वो हमारा हो जाएगा कम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन। यानी कम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन का क्या मतलब होता है कि अलाउ ओनली वन मोशन, ठीक है ना, या तो खुद से या तो कोई ऐसा अरेंजमेंट लगा दें, ठीक, वो हमारा हो जाएगा कम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन। इसमें देखने वाली बात ये है कि केवल एक मोशन को अलाउ कर रही हो, ठीक है, केवल एक मोशन को अलाउ कर रही हो। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो हमारा होता है इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन। इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन, इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन क्या होता है कि इस पर एक से अधिक मोशन पॉसिबल होते हैं, यानी कि ये क्या करता है कि ये अलाउ कर देता है। इसमें क्या होता है, ये अलाउ करता है मोर देन वन मोशन, मोर देन वन मोशन, एक से अधिक मोशन को अलाउ करता है। इसका एग्जांपल वही था कि मान लीजिए कि ये कोई सर्कुलर बार है, ठीक है, इस पर ये कोई सर्कुलर शाफ्ट लगी हुई है, ठीक है, ये सर्कुलर शाफ्ट है। ये क्या कर सकता है कि शाफ्ट अपने होल पे ऐसे भी मोशन कर सकता है और ऐसे भी मोशन कर सकता है। तो ये हमारा हो गया इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन, इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन। जो लास्ट वाला जो हमारा होता है वो हमारा होता है सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन, सक्सेसफुली, सक्सेसफुली कांस्टेंट कांस्टेंट मोशन। सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि अलाउ अलाउ ओनली वन मोशन बाय अरेंजमेंट। यानी क्या होता है कि ये ऐसा होता है कि इस पर दो मोशन कर सकता है लेकिन सिर्फ एक मोशन का ही अलाउंस देता है। मान लीजिए इसका जो एग्जांपल है, अच्छा एग्जांपल है डेली यूज़ में, कि जो सिरेंज होती है, जो सुई लगाई जाती है, जिससे दवा लगाई जाती है, अगर हम उसको देखें, ये मान लीजिए कि ये कोई एक मोशन कर रहा है, ठीक है, ये एक सिरेंज है, इस पर हम देखेंगे कि ये जो सिरेंज होती है ये ऐसे भी घूम सकती है और ये ऐसे भी घूम सकती है। लेकिन जब हम लोग दवा लगाते हैं, जब सिरिंज पर दवा लगाई जाती है, तो सिर्फ एक ही मोशन को वो, या तो इसको हम ऐसे ऐसे ले जा सकते हैं या तो उसको हम ऐसे घुमा सकते हैं, एक साथ दोनों मोशन पॉसिबल नहीं होते। तो वही ये चीज़ कह रहा है कि कंप्लीटली सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन में क्या करता है कि अलाउ से ओनली वन मोशन बाय एनी अरेंजमेंट, यानी कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दिया जाए कि केवल एक ही मोशन को अलाउ करे, वो हमारा होता है सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन, ठीक है, सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन। इतना हो गया। अब हम लोग देखते थे लिंक, लिंक क्या होता है, ठीक है, लिंक क्या होता है। अब लिंक होता क्या है कि लिंक एक ऐसी बॉडी होती है, या फिर हम कह दें, सबसे पहले हेडिंग डालते हैं लिंक क्या होता है। लिंक, लिंक के बारे में अगर देखेंगे तो नंबर फर्स्ट में होता है, नंबर फर्स्ट में होता है लिंक में कि रेजिस्टेंट बॉडी होती है, रेजिस्टेंट बॉडी होती है, रेजिस्टेंट बॉडी होती है। नंबर सेकंड में क्या होता है कि सबसे छोटा अंग होता है, यानी कि स्मॉलेस्ट पार्ट या बेस पार्ट, बेस पार्ट ऑफ मशीन, यानी मशीन का सबसे छोटा पार्ट या यूनिट कह सकते हैं, बेस पार्ट ऑफ मशीन होता है, ठीक है। अब और क्या होता है कि इनके बीच में, यानी इनमें क्या होता है, इनके पार्ट्स के बीच में, खुद के पार्ट्स के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होता है, यानी कि रिलेटिव मोशन नहीं होता है। क्या होता है
कि इनके, यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक कोई ये लिंक है मान लीजिए, ठीक है, तो इनका खुद का मोशन नहीं होता है, इनका खुद का मोशन नहीं होता है कि ये लिंक खुद से घूम रही है, इनको जब घुमाया जाएगा तो ही घूमेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इनमें दो लिंक्स के बीच में रिलेटिव मोशन बिटवीन टू लिंक्स, रिलेटिव मोशन बिटवीन टू लिंक्स, दो लिंक्स के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, और ये क्या करते हैं, ट्रांसमिट द मोशन। ट्रांसमिट द मोशन यानी कि एक क्या कहता है कि एक जगह से दूसरी जगह में मोशन का ट्रांसमिशन करता है। ये कैसे है, ये पॉइंट सिर्फ अभी देखना, जैसे जैसे आप लोग आगे पढ़ते जाएंगे तो ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब इनके टाइप्स क्या होते हैं, लिंक्स क्या होता है, अब लिंक के बारे में हमने इतना तो देख लिया, रेजिस्टेंट बॉडी होती है, बेस पार्ट बनते हैं, इन बेस पार्ट ऑफ मशीन का सबसे बेसिक पार्ट होता है, रिलेटिव मोशन दो लिंक के बीच में होता है, और ट्रांसमिशन ऑफ पावर, इन पावर का ट्रांसमिट करते हैं, इतनी चीज़ें होती हैं। लेकिन हम लोग देखते क्या है कि टाइप ऑफ लिंक हम लोग कई प्रकार से पढ़ते हैं, यानी टाइप ऑफ लिंक अगर हम देखें, टाइप ऑफ लिंक में अगर देखें तो नंबर फर्स्ट में हम लोग देख सकते हैं, एक प्रकार होता है इसका कि बेसिस ऑफ एंड पॉइंट, एंड पॉइंट के बेसिस पर क्या होता है, ठीक है, बॉडी के बेसिस में पूछा जाता है कि बॉडी के बेसिस में क्या होता है, ठीक है। तो ये इनके बेसिस होते हैं कि इनके बेसिस पर क्या होते हैं, लिंक्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि टाइप ऑफ लिंक क्या क्या होते हैं। टाइप ऑफ लिंक में हम लोग एक प्रकार का लिंक देख लेते हैं, वो है हमारा ऑन द इन पॉइंट के बेसिस पर, ठीक है। इन पॉइंट के बेसिस वाला लिंक देख लेते हैं, बाकी की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो नंबर फर्स्ट में क्या होता है कि इन पॉइंट, इन पॉइंट, ठीक है ना। इन पॉइंट के बेसिस पर हम लोग देख रहे हैं, तो इन पॉइंट के बेसिस में जो पहला लिंक आता है वो आता है हमारा सिंपल लिंक, आता है हमारा सिंपल लिंक, ठीक है। सिंपल लिंक क्या होता है कि ऐसा लिंक जिसके कॉर्नर पर, ठीक है ना, सिर्फ क्या कहते हैं, मिनिमम दो लिंक्स जोड़ी जा सकती हैं, यानी कि इसके पहले हम लोग डेफिनेशन लिख लें फिर अच्छे समझते हैं कि मिनिमम टू लिंक कैन जॉइंट ऑन द एंड पॉइंट, ऑन द एंड पॉइंट, यानी एंड पॉइंट पर क्या होता है, केवल दो लिंक जोड़ी जा सकती। मान लीजिए ये कोई एक लिंक है, मान लीजिए ये कोई एक लिंक है, ये कोई एक लिंक है, और इस लिंक के फिगर सही से बन नहीं पा रहा है। मान लीजिए कि कोई एक ये लिंक है, अब इनके दो होल हैं, इन पर दोनों तरफ ये दोनों छेद हैं, ठीक है। इनके होल्स पर क्या होता है कि मिनिमम दो लिंक, यानी एक लिंक इधर एक लिंक इधर, ये मिनिमम है। मैक्सिमम कितनी भी लिंक्स जोड़ सकते हैं, कितनी भी लिंक्स मैक्सिमम जोड़ सकते हैं, लेकिन मिनिमम कितनी होंगी, दो, एक इधर और एक इधर, यानी मिनिमम दो लिंक्स और मैक्सिमम कितनी भी लिंक्स हम लोग जोड़ सकते हैं। तो वही है कि मिनिमम टू लिंक्स कैन ज्वाइंट ऑन द एंड पॉइंट, ठीक है। ये होता है हमारा सिंपल, और हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा कंपाउंड लिंक। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो होता है हमारा बी नंबर पर कंपाउंड लिंक। कंपाउंड लिंक क्या होता है कि ऐसा लिंक जिसके एंड पॉइंट पर मिनिमम दो से अधिक लिंक जोड़ी जा सकती हैं, यानी कि मोर देन टू लिंक्स, more than two can attached in the point। क्या कहता है
कि मोर देन 2 लिंक्स कैन अटैच्ड इन द एंड पॉइंट। ठीक है, अब इनके फिगर के द्वारा समझेंगे कि फिगर कैसे इनके बन सकते हैं। ठीक है, अब सिंपल लिंक में क्या था कि एक ऐसे लिंक थी, इनके अगल बगल 2 छेद थे जिन पर हमारा बन रहा था। ठीक है, लेकिन अगर हम कंपाउंड लिंक की बात करें तो कंपाउंड लिंक कैसे हो सकते हैं, कोई एक ऐसा लिंक हो जाए या फिर कोई एक ऐसा लिंक हो जाए, इन पर क्या है कि इस पर और इस पर, यानी मिनिमम 2 से ज़्यादा, मिनिमम 2 नहीं होंगी, मिनिमम 2 से ज़्यादा लिंक इस पर अटैच की जा सकती है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे कंपाउंड लिंक। ठीक, अब आगे जो लिंक्स के टाइप हैं वो हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वन शॉट एजुकेशन।